नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले ने नई बहस को जन्म दे दिया है। कोयम्बटूर के एक केस की सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दो बालिग अगर लंबे वक्त से एक छत के नीचे साथ ही रह रहे हैं और उनके बीच संबंध स्थापित हुआ है तो दोनों को रस्मों रिवाज से शादी करने की जरूरत नहीं है। कानूनी तौर पर ऐसे जोड़े पति पत्नी ही कहलाएंगे और ऐसे रिश्ते से जन्मे बच्चे भी वैध संतानें ही मानी जाएंगी। लिहाजा इस फैसले के बाद बीच बहस का मुद्दा यही है कि क्या शादी से पहले संबंध ही काफी है और क्या भारत जैसे देश में इस फैसले से हिंदू मैरिज एक्ट के साथ कानूनी टकराव की स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप पर मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। पत्नी का दर्जा पाने के लिए फेरों की जरूरत नहीं, शादीशुदा जोड़े की तरह रहना ही काफी। शादी से पहले यौन संबंध को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। मद्रास हाईकोर्ट की जज जस्टिस CS कर्णन के मुताबिक अगर कोई बालिग पुरुष और महिला शादी के पहले यौन संबंध स्थापित करते हैं तो इसे वैध शादी करार दिया जाएगा और उन दोनों को पति पत्नी कहलाने का हक होगा, चाहे उन्होंने शादी की रस्में ना निभाई हों। अदालत ने कहा कि अगर 18 साल की उम्र से अधिक की लड़की और 21 साल से अधिक की उम्र का लड़का आपसी रजामंदी से संबंध स्थापित करें तो उन्हें रीति रिवाज से शादी करने की जरूरत नहीं है। कानूनी तौर पर दोनों पति पत्नी ही कहलाएंगे। ऐसे रिश्ते में शामिल कोई भी पक्ष फैमिली कोर्ट जाकर सेक्स संबंध होने से जुड़े दस्तावेज जमा करके शादी का दर्जा हासिल कर सकता है। ऐसी घोषणा के बाद कोई भी युवती सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम संबंधित व्यक्ति की पत्नी के तौर पर भी दर्ज करा सकती है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में कोयम्बटूर के अप्रैल 2006 के एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। कोयम्बटूर की फैमिली कोर्ट में एक महिला ने अपने और अपने 2 बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगा। वो महिला जिस शख्स को अपना पति बता रही थी उसकी दलील थी कि चूंकि उसने महिला से शादी नहीं की है इसलिए महिला को गुजारा भत्ता पाने का हक नहीं है। महिला भी अपनी शादी का कोई सबूत नहीं दे पाई, लिहाजा फैमिली कोर्ट ने उसके दोनों बच्चों के लिए तो 500 रुपए महीने के हिसाब से मेंटेनेंस का खर्च उठाने का आदेश दिया, लेकिन महिला को पत्नी का दर्जा और गुजारा भत्ता दिलाने से इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मद्रास हाईकोर्ट ने महिला की आपबीती और तमाम हालात का ब्यौरा देखने के बाद कोयम्बटूर फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया। जस्टिस कर्णन ने अपने आदेश में यहाँ तक कहा कि ये विवाद का मुद्दा कतई नहीं है कि लड़के की शादी नहीं हुई। लड़के ने बाकायदा एक छत के नीचे पीड़ित के साथ लंबा वक्त बिताया है, लिहाजा न सिर्फ इस रिश्ते से जन्मे दोनों बच्चे वैध संतान कहलाएंगे बल्कि याचिकाकर्ता महिला को भी पत्नी का दर्जा मिलेगा। जाहिर तौर पर मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से समाज में लिव इन रिलेशनशिप में नया मोड़ आ गया है। इस फैसले को बिन फेरे किसी महिला के साथ रहने और फिर रिश्ते तोड़ने वालों के लिए नजीर माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कोयम्बटूर के ही एक लिव इन मामले में ऐसा फैसला सुनाया था, लेकिन पहली बार मद्रास हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को उसके साथी के सरकारी रिकॉर्ड में पत्नी का दर्जा देने का आदेश दिया है। अब ये बहस का मुद्दा है कि कहीं ये फैसला हिंदू मैरिज एक्ट के साथ कानूनी टकराव की बुनियाद तो नहीं बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बिन फेरे हम तेरे वाली स्थिति में अब क्या होगा? मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, इसी पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है संजना जॉन, जो कि जानी मानी फैशन डिजाइनर है। हमारे साथ रेखा अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट हैं। स्वरूप सरकार जी हैं सेव इंडिया फाउंडेशन के, और साथ ही साथ डॉली बिंदा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। क्योंकि हम सब महिलाएं हैं तो आज थोड़ा सा हम जेंट्स फर्स्ट करते हैं। स्वरूप जी, आपके पास आना चाहूंगी। गालिब साहब का शेर है कि ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ ले आग का दरिया है, डूब के जाना है। अब ऐसे में तो हाईकोर्ट का फैसला आया है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, इश्क करना और मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का 21 अक्टूबर 2010 में जो जजमेंट्स थे उसपे यही टकराव हुआ था, क्या लिव इन रिलेशनशिप है और एक लीगली वेडेड वाइफ है, उसका राइट्स में क्या डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट पूरा गाइडलाइंस के साथ क्लियर किया था जे एक लिव इन रिलेशनशिप एज पर योर विश, आपका विश के हिसाब से आप लिव इन में रहते हैं,
उसको जो राइट्स है, एक लीगल वाइफ जो है, वो राइट्स आपको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मेंटेनेंस का केसेस है, मेंटेनेंस का केसेस में सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर जजमेंट है सीआरपीसी 125 में, तो उसमें वुमन को मेंटेनेंस मिलता है लंबा तरीका से है। अगर स्वरूप जी ना देखा जाए, क्योंकि इस पे अलग अलग हाई कोर्ट्स का अलग अलग जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस जजमेंट की आप बात करें, कई जजमेंट लार्जर बेंच को रेफर होते हैं। जो बार-बार हाई कोर्ट के फैसला जो आया है उसका क्या इम्पैक्ट? ये इफेक्ट जो है, हमने लॉ मेकर को जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया था, हमने बार बार बोला था, आपने ये जो वर्ड यूज कर रहे हो, जे लिविंग रिलेशनशिप लाइक ए मैरिज, इसको आप डिफाइन कीजिए, क्या टाइम फ्रेम है, क्या बाकी है, उन्होंने छोड़ दिया। इसके वजह से अलग अलग कोर्ट अलग अलग जजमेंट्स, कभी आदमी का फॉर्म में, कभी वुमेन का फॉर्म में दे रहा है। लेकिन जो मेजर क्वेश्चन होगा, अभी ऐसे आप कर देंगे, कल कोई हस्बैंड उठ के बोले, वो कोई एविडेंस लेकर कोर्ट के सामने जाए, जो मेरा वाइफ का पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप था, तो मैरिज को आप नल एंड वाइड कर देंगे। जो आपने उठाया, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का जो गाइडलाइंस है, उसके साथ टकराव तो होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, जो लिविंग रिलेशनशिप का जो राइट्स होते हैं और लीगली वेडेड वाइफ और हस्बैंड का जो राइट्स होते हैं, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट मेरा हिसाब से, उन्होंने मेंटेनेंस तक तो ठीक था, उसके बाद जो उन्होंने बोल रहा है डाइवोर्स लेना है, नहीं तो आपको शादी नहीं कर सकते, वो थोड़ा ज्यादा है, ओवरबोर्ड चले गए, स्वरूप जी का कहना है। रेखा जी, इससे पहले मैं डॉली जी के पास और संजना के पास आऊं, इसकी सोशल रैमिफिकेशंस जानने के लिए। रेखा जी, कानूनी तरीके से अगर देखा जाए, चलिए मेंटेनेंस तक तो ठीक था, लिव इन रिलेशनशिप में और प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज को भी लेकर कानून की स्थिति हो सकती है, लेकिन अपने आप में क्या ये फैसला माना जा सकता है कहीं ना कहीं पाबंदी प्री मैरिटल सेक्स पर ही लगा देता है? बिल्कुल, मैं तो काफी इस फैसले को सुन के थोड़ा सा स्तब्ध रह गई हूं, क्योंकि अगर हम कानून की बात करते हैं, टेक्निकलिटीज की बात करते हैं, और तो जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट का सवाल उठता है, वहां पे कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, कुछ कंडीशंस जो मैंडेटरी हैं, जिन कंडीशंस को अगर कोई फुलफिल नहीं करता तो वो शादी नहीं मानी जाती, वैध मैरिज नहीं मानी जाती है। तो जो ये कोयम्बटूर हाईकोर्ट का जो फैसला है, जहां पे बताया जा रहा है कि लड़के और लड़की ने एडमिटेडली, दोनों लड़के लड़की का कहना है कि हमने एडमिटेडली कोई तरह की शादी नहीं करी, कोई तरह के रस्म नहीं अदा करी, हमने कोई कोर्ट मैरिज भी नहीं करी। व्हेन बोथ ऑफ देम आर एडमिटिंग कि हमने दोनों ने शादी करी ही नहीं, तो किस स्थिति के अंदर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इसको शादी माना जाए या प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज करा जाए? जहां पर प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज की बात है, तो वो जो अधिकार लड़कियों को मिलना चाहिए था, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर लिव इन रिलेशनशिप का जो एक स्वीकार करती है हमारी सरकार, अब स्वीकार करती है कि ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहां पे शादी नहीं होती, लिविंग रिलेशनशिप होती है, तो वहां पे जो लड़की है उसको सिर्फ इस वजह से वंचित नहीं कर देना चाहिए मेंटेनेंस से कि क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहां पे उसको सुकून मिला है, उसको कोई तरह का शेल्टर मिला है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। परंतु ये कहना कि वो शादी हो गई है सिर्फ क्योंकि आपने प्री मैरिटल सेक्स किया है, प्री मैरिटल सेक्स तो करना तो दोनों एक युवा युवती की अपनी खुद की चॉइस है। अगर उन्होंने अपने कोई दस्तावेजों के अंदर ये भी कह दिया कि ये मेरी पत्नी है, तो सिर्फ एडमिशन करने से आपकी खुद की जो एडमिशन है वो आपके अगेंस्ट नहीं जा सकती कि आपने तो खुद एडमिट करा है कि औरत मेरी पत्नी है। तो ये तो आपको कानूनी तौर के ऊपर शादी आपको साबित करनी ही पड़ेगी। जब तक आप शादी को साबित नहीं करते तो प्री मैरिटल सेक्स होना या लंबे अरसे तक साथ रहना, लंबे अरसे तक पति पत्नी की तरह रहना, बच्चे भी पैदा करना, ये सिर्फ आपको एक लिव इन रिलेशनशिप का अधिकार देते हैं। आपको कहीं पर भी आपको शादीशुदा नहीं करार करते, भले आप जितने भी दस्तावेज हैं उनके अंदर आप अपने आप को पति पत्नी खुद भी क्यों ना घोषित करो। अगर ये पति भी कहता है कि मैं, ये तो औरतों के लिए भी एक रेट्रोग्रेड स्टेप हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ऐसे पुरुष हो जो लिव इन रिलेशनशिप में एक पहले से वाइफ हो रहना शुरू कर दे। बहरहाल ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। डॉली जी, माया नगरी मुंबई में आप रहती हैं, वहां पर अक्सर रिश्ते जुड़ते हैं, रिश्ते टूटते हैं, कहीं ना कहीं कन्वीनियंस की भी रिलेशनशिप्स माना जाता है कि यंगस्टर्स में हो गई है, दिमाग खुला हो गया है, लोग लिव इन रिलेशनशिप्स कर रहे हैं। ऐसे में इस कदम को, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है कि अगर आप जानते बूझते बिल्कुल लीगली एक सर्टेन एज पे हैं और फैसला लेते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो, उसके बाद इसे एक तरह से मैरिज माना जाएगा, और अगर पुरुष वॉकआउट करना चाहता है रिलेशनशिप से तो उसको डिवोर्स जाके लेना पड़ेगा। आप किस तरह इस फैसले को देखती हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए आप, हिंदुस्तान में यूथ, आज की जनता यूथ 70% है, 70% यूथ है, और 70% जो इंडिया, हमारे हिंदुस्तान जो डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है,
तो इसमें क्या अर्थ है अगर ये जजमेंट पास हुआ है? औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। आप मुझे बताइए ना, कल का युवक अगर एक लड़की के साथ लिविंग इन रिलेशन करता है, वो कर रहा है, आज भी, अभी भी कर रहा है, इस वक्त भी रह रहे हैं। समाज इस तरीके से एक वाइड एंगल में एक मॉडरेट अपने आप को दिखाने के लिए इतना फैल चुका है कि आपकी और मेरी बातों से इस बारे में एक्चुअली हमें डिबेट करना भी नहीं चाहिए। ये उन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है जो लिविंग इन रिलेशन करना चाहती है, बिकॉज एक नारी जो आज की नारी है, जो पहले के जमाने में नारी के तो शब्द सुने भी नहीं जाते थे, अगर जजमेंट हमारे नारी के खिलाफ, नारी के बिहाफ में हो रही है, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर लिविंग इन रिलेशनशिप एक इंसान करना चाह रहा है, आप मुझे बताइए, मिनिस्टर ऑफ लॉ ने ये लॉ पास किया है कि 16 साल की उम्र बालिग नहीं होती। जब जजमेंट अपनी आप ही आज के युवक ले रहे हैं, यूथ जो 70% है आज के हमारे हिंदुस्तान में, तो वो लोग ये कर रहे हैं अपने हिसाब से। डॉली जी, यूथ में क्या नहीं है? डॉली जी, तो यूथ में लड़कियां भी हैं जिनके राइट्स हैं और पुरुष भी हैं यूथ में, तो आप मानती हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देनी बेहद जरूरी है और ये एक कदम है सिर्फ महिला के सशक्तिकरण में, आप मानती हैं ये फैसला? हाँ, तो क्यों नहीं, क्या बात, क्या हर्ज क्या है इसमें? हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? संजना, आपसे जानना चाहूंगी। रिलेशन, अच्छा, संजना के पास आना चाहूंगी। आज का जो यूथ है, अक्सर लिव इन रिलेशनशिप में लोग इसलिए जाते हैं कि एक तरह की आजादी मिलेगी, बंदिशें नहीं होंगी, लेकिन इस फैसले के बाद जहां से एक तरह से माना जाता है कि जो आप मंगलसूत्र पहनाते हैं वो सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं सोसाइटी के सामने, बल्कि अगर आप इकट्ठे रहे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आप शादीशुदा माने जाएंगे लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप सेक्सुअल रिलेशंस करते हैं। संजना, आप मानती हैं कि ये फैसला जो है कहीं ना कहीं वो आजादी को लिव इन रिलेशनशिप की खत्म कर देता है? आई थिंक ये मिसगाइडेड वेस्टर्नाइजेशन है सही में से, क्योंकि जितना हमारा समाज है, हमारा सोच है, रीत रिवाज है, हम अगर ये जो बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप हमारे कस्टम में कभी पहले नहीं था, सो अगर इतना मॉडर्न है लिव इन रिलेशनशिप के एक्सेप्टेंस करने के लिए, तो फिर उसमें शादी का ये पुराना सोच क्यों ला रहे हैं? सो आई थिंक इट्स दोनों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आई थिंक सबके कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है मेरे खिलाफ से, मेरे नजर से। आई थिंक डेफिनेटली हमारा जो पुराने ट्रेडिशंस के नहीं तो क्यों शादी करते हैं लोग? इट्स वेरी इजी, शादी के ये पूरा जो है फेरे लेना ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जाके साथ साथ रहो और उसके बाद जब मर्जी जाके डिवोर्स ले लो। ये आई मीन डिवोर्स लेने की जरूरत ही नहीं, बट अब यह है कि डिवोर्स लेना पड़ेगा। सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा वैल्यू सिस्टम, हमें आप ऐसे रह सकते हैं, और डॉली जी ने सही बोला, हमारा यूथ जो 70% यूथ है, आप इनको एक डोर दिखा रहे हैं कि आप ऐसे रह सकते हैं एंड इट्स एक्सेप्टेड। आप कोर्ट भी एक्सेप्ट किया है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मर्जी आप कर सकते हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली जो मर्जी है कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेज को भुगतिए। बट कॉन्सिक्वेंसेज से ज्यादा ये भूल रहे हैं, इट्स एक्सेप्टेड ना, उसको जो जिसको रिस्पेक्ट चाहिए उसमें जो रिस्पेक्ट मिल रहे हैं, दैट्स द पॉइंट वेयर ऑल फॉरगेटिंग। एक नॉर्मल लिव इन रिलेशनशिप में समाज दे लुक डाउन, अरे ये सही नहीं है, ये लोग दोनों लिव इन में है। आप ये बोल रहे हैं उसमें रिस्पेक्ट है, यही हम दिखा रहे हैं ना। सो कोर्ट एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि अब लिव इन रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस है, और अगर इनको उसके बाद ब्रेकअप करना है, दिक्कत नहीं है, दोनों राजी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर दोनों में से एक को फाइट करना है तो कोर्ट की साथ है आपके फाइट करने के लिए। सो आई थिंक वेरी मिसगाइडेड स्टेट ऑफ अफेयर्स। नहीं, दोनों अगर राजी हो, अलग हो जाए तो समझ में आती है। हाँ। दिक्कत के विषय तो संजना उन्हीं केसेस में है ना जहां पर एक जो है, जो एक पुरुष है वो महिला को छोड़ देता है। चलिए इस केस में कोर्ट राहत लेके आया, अब वो सिचुएशन देखिए, रिवर्स रेखा जी आपके पास उल्टा हो जाए, पुरुष एक जिल्टेड लवर बन जाए, महिलाएं का साथ ना छोड़े, उस सिचुएशन में क्या होगा? प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज तो फिर उस सिचुएशन में भी आनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने जैसे शुरू में कहा था, ये जजमेंट का मेरे को तो कुछ भी सिर पैर समझ नहीं आ रहा। अगर इसका मकसद था उस औरत को राहत दिलाना, या ऐसी और जो औरतें हैं जिनको जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर है पर उनके जो पार्टनर हैं, जो मेल पार्टनर हैं, उनको किसी भी तरह की मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, या उनके बच्चों को कोई तरह का मॉनेटरी रिलीफ नहीं दे रहे, वहां तक तो जैसे भरत स्वरूप जी ने भी कहा, तो वो बात समझ आती है कि उसका मकसद क्या था। मकसद तो और कुछ था, मकसद था कि उन औरतों को सपोर्ट प्रोवाइड करना जिनके जो पार्टनर्स हैं
ये कह के उनको धक्का मार के बाहर निकाल देते कि देखिए हमने आपके साथ शादी नहीं करी, इसलिए हम आपको खर्चा पानी भी नहीं देंगे, हम आपके साथ मारपीट भी करेंगे, हम जैसे भी करना चाहते करेंगे। जी एक ही पेज पे नजर आ रहे हैं इस मंच पे, पहली बार हमें मैडम क्यों ऐतिहासिक जी। देखिए ये आपने जो बोला, इधर खाड़ी है उधर कुआं है। हाँ। ये जो जजमेंट्स है, मैं बार बार 2005 में जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था, हमने पार्लियामेंट कमेटी में पूरा सब कुछ बताया था, सर आप इसको डिफाइन कीजिए। आप कोई चीज डिफाइन नहीं करेंगे, क्यों आप एक जज का ऊपर छोड़ देंगे तो अलग अलग जज अलग अलग डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट केस में डिफरेंट डेफिनेशन देगा। जैसे देखिए रेप केस में भी जो हुआ, जो प्रॉमिस ऑफ मैरिज का, कोई जगह पे आपका रेप हो जाता है, कोई जगह पे रेप नहीं होता है। देखिए आपको लॉ मेकर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको डिफाइन कीजिए। बाकी जो डॉली जी बोल रहा है बहुत बढ़िया बोला मैडम, 2000 साल पहले कोई शादी नहीं होता था, तो हम 2000 साल पहले जैसे चले जाए, शादी बाद में आया। क्यों? हमने सोसाइटी में जो लोग सोचे थे जे मेन वुमेन को एक लीगल राइट्स, लीगल प्रोटेक्शंस मिलना चाहिए, तभी तो मैरिज सिस्टम आया ना। तो अभी आप चाहते हैं मैरिज सिस्टम का जगह पे अगेन हम 2000 ईयर्स बैक चले जाए, जिसको जिसके साथ रहना है रहो, शादी का कोई लीगल वैलिडिटी का जरूरी नहीं। ये फैसला तो कुछ नजर आ रहा है। डॉली जी यहाँ पर जो फैसले में बाकायदा ये तक कहा है जज ने कि जो मैरिज की फॉर्मेलिटीज है, रिलीजियस कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, एक दूसरे के गले में गार्लैंड्स एक्सचेंज होते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सोसाइटी की सेटिस्फैक्शन के लिए हैं। ये जो कपल है वो तो जहां इकट्ठे रहा, जहां उन्होंने सेक्सुअल अर्जेस के अंदर केव इन कर दिए, यानी कि जहां आपने प्री मैरिटल सेक्स कर लिया, तो उसके बाद ये शादी मानी जाएगी। डॉली जी पर जज साहब ये तो नहीं कह रहे ना कि जाके सेक्स करिए। आप देखिए ना, दूसरे ओर से भी देखिए आप, ये एक प्रश्न चिन्ह आता है उन लोगों के लिए, उनको अगर सोचते भी है लिविंग इन रिलेशन चलो रखते हैं, तो एक कहीं ना कहीं जाके सोचेगा इंसान, अरे कल को अगर मैं इस लड़की के साथ मुझे अपना फ्यूचर नहीं सेट करना है तो मैं लिविंग इन रिलेशन क्यों रखूं? क्योंकि अगर ये जजमेंट अगर हिंदुस्तान में मुंबई में आती है तो आप सोचिए उन महिलाओं की भी जिंदगी बचती है जो इतने खुलेआम तरीके से जीना चाह रही है आज की तारीख में। उन पुरुषों की भी जिंदगी बचती है जो आज की तारीख में ना पुरुष गलत होते हैं ना औरतें गलत होती है, हालात गलत हो जाते हैं, समय गलत हो जाता है। अब समय गलत होने के बावजूद लड़कियां इल्जामात लगाती है लड़कों पर, लड़के इल्जामात लगाते हैं लड़कियों पर। अगर कानून, अगर सरकार, अगर हमारा जो जजमेंट जो ये पास हुई है लड़कियों के लिए सेफ्टी के लिए, तो क्या बुरा है और क्या हर्ज है इसमें? आप मुझे बताइए। आप इसको वाइड एंगल से देखिए, आप इसको सिर्फ उस नजरिए से ना देखिए, आप उस नजरिए से देखिए कि एक इंसान थोड़ा सा चौकन्ना होगा, अगर मैं लिविंग इन रिलेशन करूंगा ये तो मेरी पत्नी हो जाएगी, तो इसमें फायदे भी हैं, एक सोच भी आती है इसमें। एक इंसान सोचेगा भी दो बार कि मैं लिविंग इन रिलेशन रखूं क्योंकि ये मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी। ये बहुत अहम पॉइंट है, मैं रेखा जी के पास आऊंगी क्योंकि जी ये बहुत अहम पॉइंट है। मेरी एक हाल फिलहाल में एक डीसीपी से बात हो रही थी, तो उनका यही कहना था कि 5-5, 6-6 साल कपल्स रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स में और 6 साल बाद दर्ज हो जाता है मामला बलात्कार का कि इन्होंने तो प्रॉमिस ऑफ मैरी किया था। ये भी एक हकीकत है। स्वरूप जी, ऐसी स्थिति में पुरुषों के लिए, क्योंकि आप एकमात्र पुरुष हैं इस पैनल में, पुरुषों के लिए कहा जाता था शादी वो लड्डू है जो खाए तो पचता है, जो ना खाए वो पचता है। अब ये स्थिति तो है कि आप लड्डू के आसपास भी जाएंगे तो फिर भी पछताना पड़ेगा आपको। तो मैम पहले बात तो देखिए, हम कभी भी बात करते हैं मेन वुमन का जगह पे स्पाउस और हस्बैंड वाइफ का जगह पे स्पाउस, मेन वुमन का जगह पे पर्सन। आप ये चीज नहीं करेंगे तो सोसाइटी में एक इम्बैलेंस होगा। एक वर्ड है इनजस्टिस समवेयर इज ए डायरेक्ट थ्रेट ऑफ जस्टिस एवरीवेयर। जब आप सोसाइटी में कोई लॉ बनाते हैं, किसी को कोई लीगल राइट्स देते हैं, उसका साथ राइट के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। इसलिए मैंने बोला 2000 साल पहले मैडम मैरिज सिस्टम नहीं था। ऑल ओवर वर्ल्ड का कल्चर आप उठा के देख लीजिए। उसके बाद जो मैरिज का सिस्टम लेकर आ गया है, उसका पीछे क्या एम था, जिस सोसाइटी को एक रिस्पेक्टफुल वे, एक लीगल राइट जो है चाइल्ड का, वुमेन का, मेन का होना चाहिए। लेकिन अभी आप ये चीज कर देंगे तो सोसाइटी में कैओस हो जाएगा, जो हमने पार्लियामेंट कमेटी को समझाया था उन्होंने नहीं समझा। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, चर्चा जारी रहेगी। हम तुरंत लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बीच बहस में आज हम बात कर रहे हैं मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की और इसका क्या असर पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर, हम सब पर। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। रेखा जी, स्वरूप जी की भाषा में आपसे सवाल पूछूंगी कि कंसेंसस जब होता है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, आप उसके अंदर जा रहे हैं जानते बूझते, कोर्ट ने कहा है कि बाकी कंडीशन आप वैलिड एक एज में हैं, अगर उस स्थिति में महिला एक कॉल लेती है, शादी नहीं करती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, तो आपको लगता है कि और ज्यादा भ्रम की स्थिति हो जाएगी इस फैसले के बाद? बहुत ज्यादा, क्योंकि अब तो औरत और भी ज्यादा फंस गई। अगर कंसेंशुअल रिलेशनशिप तो उसने एक व्यक्ति के साथ कर ली, औरत की सुरक्षा के लिए फैसला आया, औरत की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि औरत की सुरक्षा के लिए जो कानून के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर पहली बार लिविंग रिलेशनशिप का जो शब्द इस्तेमाल किया गया और महाराष्ट्र ने पर्टिकुलरली इसकी आगे बढ़त ली कि हम इस बात को मानते हैं, और उसके बाद में नया कानून जब पारित हुआ उसके बाद में औरतों को कुछ और सुरक्षा की जरूरत नहीं थी जहां पर वो लिविंग रिलेशनशिप के अंदर हैं। अब तो वो और ज्यादा फंस गई, क्योंकि अगर वो किसी के साथ कंसेंशुअल सेक्स करती हैं, प्री मैरिटल सेक्स होता है या प्री मैरिटल के, तो ये शब्द हम इस्तेमाल ही ना करें, मैरिटल, वो अपनी मर्जी के साथ किसी पुरुष के साथ रह रही है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, तो उसके अंदर मैरिज का तो सवाल ही नहीं आता। शी इज एन अडल्ट, उनकी मर्जी है कि वो शादी करने की सोचती भी है कि नहीं सोचती। परंतु अब ऐसा करने के बाद में अगर पुरुष अगर उसको फंसाना चाहता है और कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, और ज्यादा उसके ऊपर पड़ जाता है। जी, स्वरूप जी मानेंगे कि अब पुरुष और ज्यादा ब्लैकमेल होंगे? देखिए, ये तो पुरुष और वुमेन एंड वुमेन जो गलत लोग होंगे ना, वो तो मिसयूज तो इसको करेंगे जब तक लॉ मेकर इसको डिफाइन नहीं करेंगे, जज को ऊपर छोड़ देंगे, अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे। लॉ मेकर को इसको डिफाइन करनी पड़ेगी। लिव इन एंड लीगल वाइफ का राइट सेम नहीं हो सकता है। हमारे पास वक्त की कमी है। डॉली जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं ये कहना चाहूंगी जाते जाते, उन लोगों का क्या जो 4-4 शादियां करके रहते हैं। आज की तारीख में भी एक बीवी को तो पालने होता नहीं है। पालना, मैं इस वास्ते ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या मुसलमान हो। मैं ये कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान में भी हिंदू जो होता है वो अपना रिलीजन चेंज करके, धर्म चेंज करके मुसलमान बन के एक 2 सेकंड मैरिज दूसरी कर लेता है। जो एक मुसलमान व्यक्ति है, 4 शादियां जो जायज होती है, आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान में उन औरतों के लिए सेफ्टी नहीं है जो 4 शादियां जायज है। आज की तारीख में भी वो औरतें सेफ नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों को पालन नहीं मिलता है, उनको जो जिस तरीके से ख्याल रखना चाहिए वो नहीं मिलता है, उनको अपनी पोजीशन का ये मानना है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को रिलेशनशिप्स में सोशल सिक्योरिटी देने की जरूरत है। संजना, आपने भी ये बात कही यहां पर कि आजादी चली जाएगी पूरी लिव इन रिलेशनशिप से, इस तरह के फैसले थे। आप सबका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा सवाल यही है, बीच बहस में फैसला तो आ गया है, लेकिन असमंजस की स्थिति शायद कम नहीं हुई है, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर और बढ़ गई है। और अब धीरे धीरे जिस तरह से अदालती चक्कर काटेगा ये मामला, देश की सबसे बड़ी अदालत में भी जाएगा। फिलहाल इस बीच बहस में इतना ही।